बोलने के देयर आर टू टाइप्स ऑफ झूठ बोलना। झूठ बोलने के कितने तरीके हैं? बोलो ना, दो तरीके। एक तरीका यह है कि आप ये कहें कि फलां ऐसा है, फलां चोर है, फलां करप्ट है, फलां दो नंबर है। ये एक तरीका है। एक बड़ा खानदानी तरीका है झूठ बोलने का, जो जुलेखा ने बोला। सोशल मीडिया पे ये दूसरा तरीका चल रहा है, बड़ा ही खानदानी। इससे झूठ 100% सच लगने लगता है। वो खानदानी तरीका मैं बता रहा था। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने डाका डाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, दरवाजा खुला तो आगे शौहर खड़ा है, जिसको कुरान कह रहा है सय्यदहा, आका। जुलेखा के आका खड़े हुए थे। अल्लाह मियां शौहर को क्या कहते हैं? यार तुम्हारे फजाइल पर जब बात होती है तो भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, तो तुम्हारे खिलाफ जब बात होगी तो कहां से आवाज निकलेगी? वालफया सय्यदहा लदल बाब। कुरान कह रहे दरवाजे पे जुलेखा ने अपने आका को पाया। अल्लाह मियां जुलेखा के शौहर को जुलेखा का सैयद, सरदार, आका कह रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? आज जो खवातीन के हुकूक में बहुत से हुकूक तो मिलने चाहिए खवातीन को, जो नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि महले मगरिब को खुश करने के लिए वो दे दिए खवातीन। इस्लाम में औरत मातहत होती है अपने हस्बैंड की, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और शौहर उसका आका होता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो उसके पाँव की जूती होती है औरत, या उसकी कदमों की खाक होती है, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं घर का सरबरा कौन है? भाई मियाँ है, वो सरबरा मान लो आप उसको। अब देखो जुलेखा ने जो रिपोर्ट पेश की ना, अब ये जो जुलेखा का मियाँ था उसने जब देखा कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी बीवी और ये नौजवान एक बंद कमरे में, ये क्या मसला है? तो जुलेखा ने ये नहीं कहा कि यूसुफ ने मुझ पे दस्तदराजी की है, ये मुझे गलत नीयत से माज़अल्लाह देख रहे थे, ये नहीं कहा। ये अगर इस तरह जुलेखा बोलती तो ये झूठ की पहली किस्म होती। ये झूठ बोलने का वो तरीका होता जिससे शक होता है कि पता नहीं सच कह रही है कि झूठ कह रही है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें इसकी, पहले गूंज रही थी ना आवाज। जुलेखा ने कहा मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। ए मेरे आका, ए मेरे सरताज, मुझे आप ये बताइए कि आपकी बीवी पर अगर कोई गलत नीयत से हाथ डालने की कोशिश करे उसकी क्या सजा होनी चाहिए? ये झूठ की कौन सी किस्म है? झूठ बोलने का स्टाइल नंबर 2, कि ये तो बहस में पड़ो ही नहीं कि गलती मैंने की है या इसने की है, ये तो बहस ही गलत है। आप सजा बताएं कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। आपको झूठ बोलने का तरीका सिखा रहा हूं, अगर कभी पकड़े गए ना तो इस तरह से बोला करो झूठ। मर्द कैसे पकड़ा जाता है? मर्द के पकड़े जाने का यही खतरा होता है कि वो जो एक साहब थे ना, वो नहीं, किसी बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा कि जान कैसे निकलती है। अम्मी ने बच्चे से पूछा बेटा जान कैसे निकलती है? बच्चे ने कहा खिड़की से निकलती है। अम्मी ने कहा पता नहीं स्कूल में क्या पढ़ रहा है, क्या मतलब कह रहे थे? भाई जब आप घर में आने वाली होती है ना, तो पड़ोसन घर में आई हुई होती है, जैसे ही आप दरवाजा नॉक करती हैं तो अब्बू बोलते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। जान खिड़की से निकल। बच्चे बड़े होशियार होते हैं, इनसे होशियार रहा करें। देखो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? तो जब भी पकड़े जाए ना, झूठ बोलने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको मैं। झूठ बोलने का दूसरा तरीका जो जुलेखा ने इस्तेमाल किया, जुलेखा ने ये नहीं कहा कि ये मुझ पे दस्तदराजी कर रहा था, बंद कमरे में मुझे वरगला रहा था, बल्कि जुलेखा ने कहा मुझे एक बात बताओ कि कोई आम औरत को बुरी नीयत से देखे वो भी सजा का मुस्तहिक होता है, लेकिन एक नौजवान जिसको आपने घर में रखा, सारी जिंदगी पाला पोसा, शाहाना और बादशाहों वाली जिंदगी दी, वो आप ही की बीवी, ये नहीं कि महल में किसी और औरत पे डोरे डाल रहे हैं माज़अल्लाह, आप ही की बीवी पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, उसकी सजा बताएं क्या होनी चाहिए? मुझे फौरन जवाब चाहिए, आंसर। उसकी सजा बताएं आप। इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। जेल में डालना है इसको या दर्दनाक है, ये आप फैसला करेंगे। ये है झूठ की वो किस्म के अगले को तहकीक के काबिल ही ना छोड़ो कि गलती किसकी है, सजा का मुतालबा करना शुरू कर दो। बिल्कुल मौलवियों पे जो सोशल मीडिया पे इल्जामात लग रहे हैं ना, उनमें बहुत से इल्जामात इस नौइयत के लग रहे हैं, बहुत से इल्जामात इस नौइयत के लग रहे हैं
کہ ان مولویوں نے ایسا کر دیا, بتاؤ ان مولویوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. بھائی تم پہلے فیصلہ تو کرو, یہ ان مولویوں نے کیا ہے, یہ تمہارے حکمرانوں نے کیا ہے, یہ تمہارے تعلیمی اداروں نے کیا ہے یہ کام. تو میں اپنا بتا رہا تھا, میرے اوپر جو الزام لگایا ہے نا, انہوں نے کہا نمبر 1 یہ نئے لوگ آئے ہیں تو الزام کو ریپیٹ کر دوں. میرا مقصد اپنی صفائی بیان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد اس شخص پہ رد کرنا نہیں ہے. میرا مقصد تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے لوگ اس طرح الزامات لگا رہے ہیں, آپ کو ان لوگوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا, چاہے وہ سیاسی لیڈروں پہ لگائیں, چاہے وہ کسی پہ بھی لگائیں, چاہے وہ مولویوں پہ لگائیں. الزامات جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو یا متعلقہ شخص سے رابطہ کر کے تحقیق نہ کر لو, پروپیگنڈے کی دنیا ہے, 5th ورلڈ وار ہے یہ, اس میں تباہ ہو جاؤ گے انہیں پروپیگنڈے میں آپ. تو انہوں نے الزام لگایا مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کو حلال کیا, 15 میں حرام کیا, 15 میں حلال کر دیا. حالانکہ نہ میں نے 2014 میں حرام کیا, نہ 15 میں حلال کا فتویٰ تو دیا. پھر دوسرا الزام یہ لگایا کہ مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہا, پھر 15 میں حلال اس لیے کیا کہ اپنا چینل بنایا. حالانکہ میرا 2018 میں چینل بنا ہے, 2015 میں. یہ دوسرا جھوٹ بھی. تیسرا جھوٹ, مفتی صاحب لوگ ڈراپ شپنگ کو حرام کہتے ہیں, حالانکہ ہم حرام کہتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم تو اس میں کچھ ڈیٹیل بتاتے ہیں, بھائی اس طرح سے حلال ہے, یہ کرو گے تو حلال ہے, یہ کرو گے تو حرام ہے. چوتھا الزام یہ کہ یہ مولوی لوگ مسجد اور مدرسوں میں بند رہتے ہیں, انہیں کیا پتا کہ ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے. مسجد اور مدرسوں میں بند نہیں رہتے بھائی, ہم 5 ٹائم مسجد میں آتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ مسجد میں بند ہو, کچھ اللہ کا ذکر زیادہ کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور مدرسوں میں بند نہیں ہوتے, مدرسوں میں تحقیق کا کام ہوتا ہے. لیکن نیچے لوگوں میں کسی ایک شخص کو بھی یہ توفیق نہیں مل رہی کہ اس سے سوال کرے کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود صاحب پہ الزامات لگائے ہیں اس کا کوئی ثبوت پیش کریں, کوئی کلپ چلائیں آپ ان کا. نہ 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 نہ. آگے جو پوری عمارت کھڑی کی اس نے کہ یہ مولوی لوگ تمہیں تجارت سے روک رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں اور یہ ایسے کر رہے ہیں, اور میرا بیڑا غرق کر دیا, پہلے مجھے فتویٰ دیا حرام ہے اور میں نے سارا کاروبار چھوڑ دیا, آپ کہہ رہے ہیں حلال ہے, وغیرہ وغیرہ نا. لیکن لوگ ان الزامات کی نہیں کر رہے کہ تحقیق کریں ہم, بلکہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ ان مولویوں کا ہونا کیا چاہیے. تو یہ ہے آج سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا.